मॉर्निंग एवरीवन। बस कॉलेज के लिए मैं निकल पड़ी हूँ, जल्दी जल्दी चलते हैं कॉलेज। तो आज ना यूनिवर्सिटी में एक इवेंट है, वंदे मातरम आपने सुना होगा। ये हमारा राष्ट्रीय गीत है, इसे हम नेशनल सॉन्ग भी कहते हैं। इसके 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था और ये 1875 में लिखा गया था, और अब जो है ना ये 150 साल पूरे हो चुके हैं। बस उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, तो उसी के लिए हम सभी यहाँ आ चुके हैं। ओह हाँ हाँ दिख गई। इस इवेंट के लिए हमारे ऑनरेबल गेस्ट है डॉक्टर प्रद्युमन गनुबाई वांजा। देन उसके बाद हमारे गुजरात यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर मैम नीरजा गुप्ता। चलो इवेंट डन हो गया है, हम वापस आ गए, फिर हमने अपना काम ख़त्म किया और फिर उसके बाद मैंने वहाँ से ना डेकोरेशन में लगाए हुए रोज़ ले लिए। ये रहे वाइट रोज़, वहाँ बहुत सुंदर डेकोरेशन किया हुआ था, तो वहाँ से मैंने रोज़ ले लिए। मुझे फ्लावर्स आपको पता ही है, मुझे बहुत पसंद है, तो 2 रोज़ मैंने निकाल लिए। 1-2 और टीचर्स ने भी निकाल लिए थे चुप्पे चुप्पे से। अब कॉलेज से घर की तरफ चल पड़े हैं। कॉलेज से आते समय मैं ना सब्ज़ी मार्केट आ गई भाई। मुझे नहीं पता आप लोगों के क्या क्या फेवरेट काम हो सकते हैं, पर मेरा फेवरेट काम है वेजिटेबल और फ्रूट्स ख़रीदना। मुझे इतना अच्छा लगता है ना, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स ना इतने अलग अलग तरीके के होते हैं, तो वो सब मुझे ख़रीदना बहुत पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या क्या वेजिटेबल्स खरीद के घर लेके जाऊँ, फ्रूट्स खरीद दूँ, क्योंकि आपको पता है मुझे लाइक आई एम लिटिल बिट फिटनेस फ्रीक, और मुझे स्पाइसी फूड पसंद नहीं है, बहुत सादा खाना खाती हूँ, तो मुझे उसमें वेजिटेबल्स जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो तो वो अच्छा लगता है। फिर मैंने आलू प्याज भी ले लिए, सारी वेजिटेबल्स, क्योंकि कार थी मेरे हाथ में, तो बस जो मन किया सो मैंने वेजिटेबल धड़ाका से खरीदी है। चलो बाबा, फाइनली सब्ज़ी ले ली, अब चलते हैं घर। तो फाइनली घर पहुंच गई मैं। कितना बज गया, घड़ी कहाँ गई पता नहीं, कितना बज गया। फिलहाल 4:30 तो 5 तो बजा ही होगा। इतना एग्जॉस्ट हो गए हैं कि सब्ज़ी लेके ऊपर जाना है ना झोला मतलब बैग, सब्जी का बैग, वो भी उठाने की हिम्मत नहीं हो रही है। फिर अपने खुद के लंच बैग और दूसरा बैग भी उठाना है। चलो अपने आप को उठा के और सामान उठा के ऊपर चलते हैं। सब्जियाँ ला के ना मैंने इधर डाल दी है। अभी कुछ हाँ खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो। सब्जियाँ बाहर निकाल के ना शुभ से मैंने रखवा दी है। अब सब्ज़ी लाना एक काम, और उनको फ्रिज पे सेग्रीगेट करके प्लस कटिंग भी करनी होगी, और अपनी अपनी रैक में लगाना, वो सब दूसरा काम हो जाता है। जैसे मैं बोलती हूँ ना हमेशा, राशन लाना एक काम और राशन को वापस से अपनी जगह पर लगाना ना दूसरा बड़ा काम होता है। तो वैसे ही ये भी काम है। तो अभी मैं पहले फ़्रेश हो जाऊँ, जस्ट कॉलेज से आई हूँ मैं भी, तो कॉलेज से नहीं सारे काम करके, तो फिर हटो ना शुभ हमेशा ना कैमरे में ही आना चाहता है, बस कुछ करना नहीं है, उसको बोलना नहीं है कि सामान उठाना नहीं है। तो अभी बस फ्रेश हो जाती हूँ, फिर उसके बाद ना कटिंग चॉपिंग शुरू कर दें, फिर उनको बॉक्सेस में भर के, जैसे आपको पता ही है मैं हमेशा जो भी वर्किंग लेडीज़ हैं और वर्किंग नहीं भी हैं, तो अगर आप हाउसवाइफ भी हैं तो भी मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आप बॉक्सेस में वेजिटेबल्स को सेग्रीगेट करके धो के या पन्नियों में भर के अच्छे से रखेंगे ना, तो जब भी आपको कुकिंग करनी होगी ना, तो बट थोड़ा काम आसान हो जाता है। चलो बाद में मिलती हूँ। सारे काम डन हो गए, किचन साफ़ क्लीन करके, और सुबह की प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं भी। तो मैंने मिक्स वेज बनाने के लिए मैं गोभी, गाजर और थोड़ी आलू, टमाटर, प्याज सब चीज़ें छोटा छोटा ना काट के बॉक्स में भरने वाली हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है सैटरडे और मैं निकल पड़ी हूँ कॉलेज के लिए फटाफट से। तो चलते हैं कॉलेज, और फिर मैं रास्ते में थोड़ी थोड़ी और भी बातें करती रहूँगी आपसे। ये बोपल एरिया है, इसमें काफ़ी भीड़ रहती है, तो पर आज भीड़ नहीं है क्योंकि आज सैटरडे है, तो छुट्टी है बहुत से लोगों की। मैं यहाँ ना ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ, आज स्टूडेंट्स नहीं हैं बिकॉज़ ये सेकेंड सैटरडे है। सेकेंड सैटरडे को स्टूडेंट्स का ऑफ होता है, हमारा भी ऑफ होता है, हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं, बट कुछ रीज़न्स की वजह से हमें आना है और स्टूडेंट्स घर से ऑनलाइन क्लास लेंगे। तो अभी मैं ऑन करती हूँ। अब घर चलते हैं। बाय गॉड जो धूप हो रही है ना इधर में, पूरी गाड़ी गर्म हो रखी है। सनलाइट जस्ट
फेस पे ही आती है, आते समय जाते समय। स्कूटर अच्छा है ऐसे टाइम पे तो लगता है। अगेन रेड लाइट सिटी, वही सेम रास्ते और गलियों से हम आते और जाते हैं। अभी जरा सा हम लोग चले आगे और तुरंत ही रेड लाइट हो गई है। सिटी में ये होता है, भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि जरा जरा से रेड लाइट और ग्रीन लाइट होती रहती है। अब स्कॉन के चौराहे पर हूँ, ये है फ्लाईओवर। थोड़ा सा खिसक गया आगे, बस उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। भोपाल और मैंने ना अभी गोलगप्पे ले लिए। कल संडे है, गोलगप्पे पार्टी करेंगे। सिंघाड़े मिल रहे थे तो मैंने भैया से ना सिंघाड़े ले लिए और थोड़ी बार्गेनिंग भी कर लिया। मुझे मज़ा आता बार्गेनिंग करने में, तो भैया ने सिंघाड़े दे दिए। अब लेके चलते हैं। यूँ एक और लास्ट काम, मुझे आटा लेना है तो मैं चक्की से आटा ले रही हूँ 10 kg। kg आटा मैंने वहाँ से लिया, अब वहाँ से यहाँ गाड़ी में रखने में नानी याद आ गई। अब चलते हैं आगे की तरफ घर। बाबा अब घर की तरफ चलते हैं। अब कुछ नहीं लेना है। हाँ भाई, बहुत सामान ले लिया। बोला था कुछ नहीं लेना, अब गोलगप्पे तो ले लिए हैं, तो चटनी बनाने के लिए धनिया भी तो चाहिए ना। और कल मार्केट से मैं सब्जी लेके आई थी ना, तो हरी धनिया भूल गई, तो अभी हरी धनिया लेके आते हैं। मेरा छोटा सा एक शॉप है, यहाँ से धनिया ले लेते हैं अपने थोड़ी सी। 10-20 रुपए का दे दो, कितना भी आएगा। क्या देखो ना कैसा दिया, 20 का 100 ग्राम। बड़ा ये अच्छा वाला देना थोड़ा सा, चटनी करना है आज ही। हाँ हाँ 20 का 100 ग्राम दे दो। ले ली धनिया, अब चलते हैं। अब शायद कुछ नहीं लेना, अब तो पक्का कुछ नहीं लेना भाई। फाइनली घर पहुंच गई मैं, पार्किंग एरिया में गाड़ी लग गई है। अब ऊपर चलते हैं। सो फाइनली आई एम बैक। थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद रेस्ट ले लिया है और आपने देखा कि मैंने थोड़ा सा चक्की वाला आटा भी लिया था। मैंने आपको उस समय नहीं बताया बिकॉज बहुत सारा शोर था। हम लोग भी बाहर का जो पैकेट वाला आशीर्वाद है, देन उसके बाद और बहुत सारे अलग अलग पिल्सबरी है, सब आटे आते हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग कंपनीज़ के भी है, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं। बट हम भी वो सब खाया करते थे, बट उस दिन तक जब तक हमें चक्की फ्रेश आटे का महत्व नहीं पता था। नानी दादी फिर मेरी मॉम भी, और स्टिल अभी भी मेरी मॉम ना गेहूं को धुल कर सुखा कर अच्छे से फिर चक्की से पिसवा कर फिर खाते हैं वो। तो वो जो हैबिट थी लोगों की, पहले वो आटे को जो ना इस तरीके से बनाने वाली जो प्रोसेस था आटा बनाने का और रोटी बनाने का, वो पहले था जो वो अब कहीं खो गया है। क्योंकि सब लोग इतना बिजी रहते हैं, हर चीज़ पॉसिबल नहीं है सिटी में बहरहाल, क्योंकि लोगों के पास इतना सारा स्पेस नहीं है कि गेहूँ कहाँ फैलाएंगे। फिर अगर मान लो स्पेस भी है तो टाइम नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको धोना सुखाना फिर उसके बाद चक्की पे लेके जाना पीसना, वो सब काम कौन करेगा। तो इसलिए ना लोग प्रेफर करते हैं कि पैकेट वाला आटा ले आए, मॉल में चले गए, शॉप पे चले गए, पैकेट वाला आटा ले लिया और अपना आराम से उसको यूटिलाइज़ किया जैसे चाहे। तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो और कोशिश करें कि अगर चक्की से हम आटा लेते हैं ना, और अगर गेहूँ आप ख़रीदते हैं ना ही धो सके तो उसको एटलीस्ट थोड़ा सा देख ले, चेक कर ले कि अच्छा है कि नहीं, देन उसके अकॉर्डिंग भी पिसवा सकते हैं आप। ये जो आटे के जो चक्की फ्रेश आटे के जो पॉजिटिव साइड है ना, वो आपको अच्छे से मिलने लगेंगे फिर। क्योंकि रोटी तो हर कोई खाता है, चक्की से पिसवाने वाले लोग भी खाते हैं, गेहूँ धो के पिसवा के जो लोग बनाते हैं रोटी वो भी खाते हैं, और जो लोग मार्केट से ख़रीद के लाते हैं वो लोग भी खाते हैं, पर फ़र्क दिखाई देता है उनकी हेल्थ पर। तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अगर आपके पास टाइम है और अगर आप चाहें तो चक्की से आटा परचेज़ करें, या थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम है तो गेहूँ परचेज़ करके आप पिसवा सकते हैं। और ज़्यादा टाइम और स्पेस है तो गेहूँ खरीदे, धुलवा ले और उसके बाद फिर इस तरीके से करें। और मैं खा रही हूँ यहाँ पे ना सिंघाड़े, जो मैंने अभी मार्केट से खरीदे थे ना, मैंने आके मेरे से रहा नहीं गया। मैं बॉयल करके भी खा सकते हैं आप चाहे तो, कुकर में सीटी लगा ले, राइट। और बाहर ना भैया लोगों के पास भी जो आप जहाँ से खरीदोगे तो वहाँ देखोगे तो आप ब्लैक से जो होते हैं ना, ग्रीन वाले तो कच्चे होते हैं, जो ब्लैक कलर के हो जाते हैं डार्क ना, वो उबले हुए होते हैं। तो आप चाहे तो उबले हुए भी मार्केट से ले सकते हो, नहीं तो आप कच्चे ले आओ और घर में 2-3 सीटी मारो, बढ़िया से कुक हो जाएंगे। तो मुझे तो था कि मैं अभी खाऊं, तो फिर मैंने क्या किया, बस थोड़ा सा छील लिया ऐसे, तो छील लिया और छील के खाएं, बहुत टेस्टी होता है ये।